कि जन्म हमेशा व्यक्ति का हुआ है, व्यक्तित्व का नहीं। व्यक्तित्व में निखार लाया जाता है, व्यक्तित्व को बनाया जाता है। इसलिए जन्म से महान नहीं, कर्म से महान बना जाता है। जन्म कैसा भी हो, एक झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेने वाला भी, एक स्लिम्स बस्ती में जन्म लेने वाला भी राष्ट्रपति बन सकता है अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। राम और रावण दोनों की राशि एक ही है। कंस और कृष्ण दोनों की राशि एक ही है। महावीर और मारिच दोनों की राशि एक है। और ओबामा और ओसामा इनकी राशि भी एक है। लेकिन बोलो, अंतर रात और दिन का है। कहां राम, कहां रावण, कहां कंस, कहां कृष्ण, कहां पर महावीर और कहां वो मारिच, और कहां पर ओबामा और कहां ओसामा। ये सब व्यक्ति और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। हमारा जन्म तो साधारण है, लेकिन व्यक्तित्व के माध्यम से हम असाधारण बन सकते हैं। चाहे आप हो, चाहे हम हो, साधु हो, चाहे श्रावक हो, इसमें कोई वो भेद नहीं है। क्योंकि ये निश्चित है, आग होती ना, आग, वो आप चाहे भारत में रहो चाहे भारत के बाहर, वहां भी जलाएगी। आप चाहे भीतर रहो चाहे बाहर, कहीं पर भी हो, वो जलाएगी। ऐसे ही पाप है, उस पाप का फल दुखदाई होता है और पुण्य का फल सुखदाई होता है। कल जैसे संघ समाधान में पूज्य वर ने बताया कि हमारे यहां जैसे आप लोग दुकान पे लिखते हो ना, आज नगद कल उधार। क्यों? हमारी दुकान भी नगद वाली है प्रभात भैया। हाँ, ये कैश पेमेंट वाली ऐसा नहीं कि हम आज पुण्य करेंगे तो हमें फल अगले जन्म में मिलेगा, वो भी है। लेकिन पाप का फल तुरंत मिलता है और पुण्य का फल भी तुरंत मिलता है। कैसे महाराज? पाप करने वाला देख लो आप, कोई यदि WT है, विदाउट टिकट और ट्रेन में चढ़ गया, अब क्या होगा? बोलो। उस उसको हर आदमी के चेहरे पर टीसी नजर आएगा कि कहीं ये मेरे से टिकट के बारे में नहीं पूछ ले। बोलो। तो पाप का फल है संताप और पुण्य का फल है प्रसन्नता, विशुद्धि। ये हमारे में तुरंत आ जाती है। इसको यानी जो बाद में आने वाली नहीं है, पुण्य बाद में फल देगा ऐसा नहीं। इसलिए आचार्य वर कहते हैं, संत कहते हैं कि पाप करने में हमेशा पीछे रहो और पुण्य करने में हमेशा आगे रहो। पाप करना पड़े, करे नहीं। कई बार होता है, हमारे यहां 4 प्रकार की हिंसा बताई। भगवान महावीर स्वामी ने श्रावकों पर कितना बड़ा वोट किया है कि 3 प्रकार की हिंसा की छूट दे दी। बोलो, 1 प्रकार की हिंसा नहीं करना है, मतलब यानी 75% आपको छूट दे रखी है। लेकिन उसमें विवेक होना जरूरी है। 4 प्रकार की हिंसा में से 3, कोई है ऐसा धर्म, ये जैन धर्म है, जैन दर्शन है, लेकिन उसे समझना है। संकल्प पूर्वक हम किसी जीव को नहीं मारेंगे, बस ये हिंसा आपके लिए वर्ज्य है, ये निषेध है, ये नहीं करूंगा, बस ये नियम है। इसी में ही आप अनुवृत्ति हो जाओगे। और 3 प्रकार की हिंसा से आप बच नहीं सकते। उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, इससे आप नहीं बच सकते। आप अगर आरंभ सारंभ नहीं करेंगे, आप भोजन नहीं बनाएंगे तो साधु को क्या खिलाएंगे? चलो खुद तो उपवास कर लिए, ये करती है, लेकिन नारायण साधु आ गया तो उसको क्या खिलाएंगे? उसको तो खिलाना होगा ना। तो इसलिए कुएं से पानी भी लाना है, आपको पीसना भी है, आपको बनाना भी है। तो इस आरंभ की छूट है, लेकिन उसमें विवेक रखना है। उद्योग आप किए बिना, धन पानी यदि पैसा नहीं आएगा तो दान कैसे करेंगे? बोलो।
आप कैसे अपने परिवार को चलाएंगे? लेकिन संत कहते हैं उद्योग में हिंसा हो, हिंसा का उद्योग न हो। उद्योग में हिंसा है तो क्षम्य है, लेकिन आपने हिंसा का ही उद्योग खोल लिया। आज देखते हैं कोई चमड़े की दुकान खोल ली, उसने जूतों की दुकान खोल ली, तो किस चप्पल जूतों की, या स्लाटरिंग हाउस कर लिया, या और अन्य तरह के आज जो आपके ये क्या बोलते हैं उसको, जो मुर्गी फार्म को, हाँ पोल्ट्री फार्म, तो ये कितना बड़ा ये हिंसा ही है ना। इसलिए इनसे बचना जरूरी है। तो आज की 4 बातें अपन कर लेते हैं। अब पूज्य वर्ग तो अभी आएंगे, देखते हैं क्या होता है, मीटिंग आज उधर चल रही है। तो 4 बातें इन्हीं की हैं हमारे पास में। आचार्य श्री जी का दिया हुआ है और इनका दिया हुआ है, बस इन दोनों का ही माल हम आप लोगों को परोस रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है उसमें। हाँ, जैसे ये माइक है ना, बस वैसे ही हम है, हम और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ये भी जो हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है ना इसमें से जा रहा है, बस वैसे ही हमारे भीतर से वो है। तो पहला है सही देखे सुंदर देखे, सही देखे सुंदर देखे, सही बोले सुंदर बोले, सही करें और सुंदर करें, और सही सोचे और सुंदर सोचे। ये 4 बातें यदि अपने जीवन में हम अपना लें तो निश्चित हमारा जो व्यक्ति का जन्म हुआ है वो व्यक्तित्व बनते देर नहीं लगेगी। यदि हमने अपने व्यक्तित्व को गढ़ना है, चित्र से अच्छा सुंदर बनाना है इसको, तो निश्चित हमें सही देखे सुंदर देखें। हमारी दृष्टि जैसी होती है सामने वाले की सृष्टि, बस वैसी सामने आपको सृष्टि नजर आने लगेगी। अभी पूज्यवर जो प्रवचन श्रृंखला चल रही है महाराज जी द्वारा, वह प्रवचन श्रृंखला इसी के ऊपर चल रही है कि हम सही कैसे देख सकते हैं। अभी लगभग 18 प्रवचन हो गए, 2 प्रवचन और करेंगे अ अक्षर पर, ओनली अ अक्षर पर 18 प्रवचन। कैसे हम अहंकार को दूर करें, कैसे असंतोष हमारे भीतर से चला जाए, अविश्वास हमारा, अपन इस अक्षरों को ही याद रख लें, यही भूल जाते हैं अपन तो। कैसे हमारा अविश्वास दूर हो जाए, अवसाद कैसे दूर हो, असहनशीलता हमारे अंदर से चली जाए, अधीरता कैसे दूर हो, निर्णय की स्थिति में हम न रहें, अकर्मण्यता जो हमारा प्रबल शत्रु है, हम कर्मठ बने। अभी बताएंगे सही करें सुंदर करें में यही अकर्मण्यता दूर करने का ही उपाय है। और फिर उसके बाद में अस्थिरता हमारी दूर हो, असंयम हमारे भीतर से जाए, अविवेक हमारा दूर हो जाए, अनुत्साह नहीं हम उत्साह के साथ जिए, अश्रद्धा हमारी चली जाए और हम विश्वास हमारे भीतर आ जाए, अपमान सहा नहीं जाता लेकिन उसको भी सहें, और अपवित्रता हमारे भीतर से चली जाए, अशांति दूर हो, अरुचि और अस्वीकृति। ऐसे 18 प्रवचन गुरुदेव हमको दे चुके हैं। अब हमारे भीतर से वही है, देखने वाली बात है, सही देखें सुंदर देखें। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा एक हाइकू दिया है, आंखें ना मूंदो, आंखें ना मूंदो, ना ही आंख दिखाओ, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या सही क्या देखो, सही क्या देखो, आंखें ना मूंदो, ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। बस हम क्या करते हैं, या तो आंख मूंद लेते हैं। आज वर्तमान में बेटा बेटी को मैं ज्यादा दोषी नहीं मानता हूं, सही बोल रहा हूं। दोष किसका, बेटा बेटी का नहीं है। इसी भोपाल में भानपुर में गुरुदेव ने एक प्रवचन किया, जो आहार के पहले, अभी प्रभात प्रिया हम वही प्रवचन बता रहे थे कुछ दिनों में, जो अभी विद्योपदेश के नाम से आपके हाथ में आने वाले हैं। उसका विमोचन तो हो गया है लेकिन उसमें और थोड़ा प्रूफ चल रहा है, तो वो इन्हीं के द्वारा जो है प्रकाशित भी हो रहे हैं। 9 भागों में विद्योपदेश, जो महावीर जयंती को जिसका विमोचन किया था, गुरुदेव के हाथ में देना था, महाराज जी के हाथ में, इसलिए हमने बोला अभी तो दे दो, फिर देख लेंगे। तो उसमें भानपुर में एक प्रवचन गुरुदेव का आचार्य श्री जी का हुआ,
उसमें अंतिम प्रवचन की लाइन अभी भी कानों में गूंज रही है उन्हीं की आवाज में कि माता पिता का इतना पुण्य, थोड़ा चटका लगेगा, लेकिन लगेगा तो अब क्या करें, गुरु जी की वाणी है, वही वाणी है, सेम वही शब्द है। आचार्य जी ने उसके बाद में नहीं बोला, हाँ प्रवचन की अंतिम लाइनें हैं, माता पिता का इतना पुण्य जो इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे मिले, माता पिता का इतना पुण्य जो इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे बच्चे मिले, लेकिन बच्चों का इतना पुण्य नहीं जो ऐसे माँ बाप मिले। अहिंसा परमो धर्म। बोलो, बच्चों का ऐसा पुण्य नहीं जो ऐसे माँ बाप मिले। बहुत बड़ी बात है ये। आज भारत गारक की ओर क्यों जा रहा है, कारण यही है। कल ही शाम को पाठशाला की जो शिक्षिकाएं हम तैयार कर रहे हैं, प्रमाणित पाठशाला की, वो बैठी थी, तो मैंने बोला सुनो, हर माँ श्रवण कुमार को जन्म देना चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन बेटा श्रवण कुमार तब बनेगा जब पहले माँ बाप श्रवण कुमार बनेंगे। एक श्रवण कुमार को जन्म देने वाले माँ बाप श्रवण कुमार ही हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता। आप उनके सामने कोई भी ऐसा काम मत करो जो उनके लिए सही नहीं है। आपको कोई लत लग गई, बुरी लत लग गई, लेकिन कम से कम उनके सामने तो वो काम, आप खुद डर रहे, आप उनके सामने कुछ ऐसे शब्द मत बोलो जो कि, क्योंकि बेटे बहुत जल्दी कैच करते हैं, इसलिए आंखें ना मूंदो। आज क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, अच्छी बाइक दे देते हैं, एक्टिवा वगैरह दे देते हैं, जा बेटा कहा, अब गांव के हैं तो भोपाल और इंदौर चले जाओ, भोपाल इंदौर वाले हैं तो बॉम्बे चले जाओ, और बॉम्बे वाले हैं तो। उसके बाद में क्या हो रहा है, आंखें ना मूंदो। बोलो ना, गुरु जी की ये लाइन ही याद, यही याद रख लो, आंखें ना मूंदो और ना ही आंखें दिखाओ। आंखें दिखाना भी नहीं, सही क्या ये देखो। आंखें आप दिखा रहे हैं ये भी गलत, इससे क्या होगा, कुछ नहीं। आज के अब उन बच्चों को टेकल करना है। आचार्य श्री जी आप देखो, आंखें मूंदते भी नहीं थे और आंख दिखाते भी नहीं थे, समझ में आ रहा है। वो हम 500 को एक यूं कर ले, यूं जरा सा देख लिया आगे उठा के, तो इसमें तो आज मालूम चल गया कि आचार्य श्री जी क्या चाह रहे हैं या कैसा मूड है, ये समझ लो। इसलिए कभी भी नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं, घड़ी होती है, घड़ी सुनो ध्यान से, घड़ी में एक सेकंड का कांटा होता है और एक घंटे का कांटा होता है। पहले पेंडुलम की घड़ी चलती थी ऐसे ऐसे वाली, तो वो जो घड़ी का जो सेकंड वाला कांटा है, रात में जब अपन सो जाते हैं ना, आराम करते हैं, तो उस समय उसकी कितनी तेज आवाज आती है, टिक 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 आती है ना। और वो जो पेंडुलम वाला कांटा है ना, वो 1 घंटे में बोलता है, लेकिन टन की आवाज आती है। बस टिक टिकाओ नहीं, टंकार करो। बात बात में जो आप टोटा टोटी करते हैं, इससे बच्चों पर किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी बात का। और जब बोले, गुरुजी का यही था, अगर कोई गलती देख भी ली तो कभी नहीं बोलते थे, और जब सामने चिट्ठा खोलते थे तो वो पूरी फाइल एक साथ खोल देते थे कि आपने उस दिन ऐसा कर रहे थे, आप वहां बैठे थे, आप उसके साथ में क्या बात कर रहे थे, आपने ये शब्द बोला है नहीं बोला, आपने ऐसा किया है नहीं किया। बोलो अब क्या बोलेंगे आप, कुछ नहीं बोलेंगे नीचे गर्दन करके सुनेंगे और बोलेंगे गुरुदेव प्रायश्चित चाहिए, ये सारी गलतियां मेरी है। ऐसे ही बच्चों के साथ में व्यवहार करें, सही देखें, सुंदर देखें, और फिर है सही बोले, सुंदर बोले। हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए, क्योंकि वाणी ही ऐसी है, कल बोल रहे थे महाराज जी बता रहे थे कि वो जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है, वो खिला भी सकती है सामने वाले को और खोल भी सकती है, खुला भी सकती है। एक वाणी के माध्यम से ही अनेकों, यानी न जाने खाली अंधों के अंधे होते हैं बस। बोलो
वो कौन सा महल था, उस महल में जा रहे थे और वो जैसे ही नया महल था और नीचे फर्श कांच जैसा था, बिल्कुल इटालियन मार्बल जैसा, तो वो सोचे यहाँ पानी है या ये होगा, और धड़ाम से उसमें गिरते हैं। निश्चित ऊपर से आवाज आई अंधों की, बस उसी में ही महाभारत हो गई। निश्चित है वो एक शब्द ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से सब पूरा वातावरण बिगड़ा हुआ जो है शांत हो जाता है। इसलिए ये चीजें अपन को ध्यान रखना है। कहां पर अभी कल क्लास में महाराज जी जब हम लोगों को पढ़ा रहे थे, अभी प्रमेय रत्नमाला और मूलाचार की क्लास चल रही है, तो उसमें महाराज श्री जी जब पढ़ा रहे थे तो बोले, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखो हम लोगों को हित मित प्रिय वचन कहने के लिए भाषा समिति जो है, बोलो ही नहीं और बोलना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ 8 माताएं, एक माता को छोड़ के आए तो 8 माँ हमको दे दी 8 दिशाओं में, सुन रहे हो? एक माँ को छोड़ा तो गुरुजी ने 8 माताएं तुरंत हमारे ऊपर संस्कार करते समय दे दी, बेटा चिंता मत कर, तेरी एक माँ नहीं है 8 माताएं तेरी सेवा में रात दिन रहेगी। अष्ट प्रवचन मातृका बोलते हैं, जिसमें 3 गुप्ती और 5 समिति। या तो तू दीवार की तरफ मुंह कर और बैठ जा, बस मध्य की इधर उधर, ये 3 गुप्ती कहलाती है। मन वचन काय, रहा नहीं जा रहा मालूम है, जब पेट में होने लगेगी तो उठेगा, जाएगा, चलेगा, फिरेगा, देखेगा, तो अब ऐसे मत कर। 5 समितियां हैं, प्रवृत्तिगत सावधानी का नाम है समिति। आप प्रवृत्ति करना है, तुझे बोलना भी है, तुझे देखना भी है, तुझे सुनना भी है, तुझे आहार भी लेना है, कोई चीज वस्तु उठाना करना भी है, मलमूत्र आदि का क्षेपण करना है, इन सब के लिए यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर। वहां पर यही कहा। तो अब यद्वा तद्वा नहीं, भाषा समिति से हित मित प्रिय वचन बोलना है, ये है। गुरुदेव को देखो आप, एक बार संस्मरण याद आया, गड़ा कोटा की बात है। सर्दी में आचार्य श्री जी जैसे आचार्य भक्ति हुई, कपड़े वाले सब बाहर, खाली हम लोग बचते थे 32 महाराज और गुरु जी। अब गड़ा कोटा में बहुत देर से गुरु जी ऐसे हाथ लगा के बैठे। अब हम लोग सोचे रात में जो नाश्ता बनाया है वो नाश्ता मिलेगा अपन को, क्योंकि रात में आचार्य श्री जी बढ़िया बना लेते थे और गरम गरम मिलेगा। इस फिराक में सब बैठे लेकिन गुरु जी कुछ बोल ही नहीं रहे। अब योट साड़ी जी महाराज जी और सब बैठे, तो क्या कुछ थोड़ी देर हो गई, 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, अब थोड़ी उथल पुथल तो होती है, आपस में घुसर पुसर होने लगी, आज गुरु जी क्या हो गया। तो संभव सारे जी महाराज जी बोलते हैं, आचार्य श्री जी कुछ जो बनाया है वो दो ना, कुछ बोलो, आप कुछ उपदेश। आचार्य श्री जी ने कहा कि यही बात सतखंडागम जो ग्रंथ है, उस समय जो धरसेन स्वामी महाराज थे तो उनके मन में भी आई। क्या बोला? उनके मन में भी आई और शिष्य मंडली बैठी और इसी तरह से बोला, तो उन्होंने जो जवाब दिया वही जवाब आप लोगों को दे रहा हूं। गुप्ती को छोड़कर समिति में आना किसको इष्ट है? गुप्ती को छोड़कर समिति में आना किसको इष्ट है? एक अध्यात्मनिष्ठ साधक जो आत्मा में डूबा हुआ है वही ये शब्द बोल सकता है। गुरु जी के वो शब्द जो है हिला देने वाले शब्द हैं। बोलो। आप लोग तो वो सोचते हैं महाराज जी हमारी तरफ देखे ही नहीं, महाराज जी हमें हाथ उठा के आशीर्वाद ही नहीं दिए, महाराज जी हमसे बोले ही नहीं। आचार्य श्री जी का बहुत कंसेप्ट अभी अंत में तो बहुत हम लोगों को जो मिला, क्योंकि हम लोग तो पोते की तरह थे, बेटों की तरह नहीं। जो प्रमाणधारी जी महाराज जी, सुधाधारी जी महाराज, क्षमाचारी महाराज, इन लोगों के समय जो थे गुरु जी बहुत सत्य रहते थे, बहुत सत्य। एक पेंसिल भी टेबल पे नजर आ रही तो ये कैसे आई? समझ में आया? कहां से आई? तुम तो गए नहीं थे बाजार में। बोलो। और हम लोगों को कुछ भी नहीं कभी, ये तो बहुत कम, लेकिन बस उनका जो मिला। तो आचार्य श्री जी जो है
ने कहा गुप्ती को छोड़कर समिति में आना, किसको इष्ट है सही बोले सुंदर बोले। केवल हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है, इसमें सब बात आ गई। तो पूज्यवर अभी जब पढ़ा रहे थे तो परसों ही भाषा समिति का जब प्रकरण आया मूलाचार में, तो वो बोले देखो कमरे में हो तब तो अपन को ये बात हितमित प्रिय बोलना ही है, और यदि माइक में बोलना है उस समय तो हमारा पूरा ध्यान अपने शब्दों पर ही होना चाहिए। एक शब्द भी आपके मुख से निकला हुआ न जाने क्या बतंडर कर देगा, व्हाट्सएप के ऊपर किधर घूम जाएगा, और क्या क्या घुमा देते हैं फिर आगे वाले भी, और घूमते 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 सब घूम ही जाते हैं। इसलिए आपको बताएं, एक और संस्मरण याद आ गया, नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत पुरानी बात है, अभी की नहीं है, जब व्हाट्सएप नहीं चलते थे उस समय एक शब्द किसी प्रवचनकार से पर्यूषण पर्व में बोलते बोलते किसी गलत चला गया, और उसका बाहर में जो चोंगा लगे रहते, यहां भी लगा है अभी बाहर में, बस उनको वहां से जाना ही पड़ा पर्यूषण के बीच में। इसलिए सही बोले सुंदर बोले, बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव, बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव। अगर राजा खुश हो गया तो आपको इनाम में हाथी दे देगा, और राजा यदि क्रुद्ध हो गया बोले ले जाओ इसको और डाल दो हाथी के नीचे। ये हालत होती थी पहले। एक ऐसी कहानी है कि एक राजा था, वो राजा अपनी उम्र जानने के लिए लोगों को ज्योतिषाचार्य को बुलाया। अब एक ज्योतिषाचार्य आया, उसने बोला कि उम्र आपकी क्या बताएं, आपके देखते देखते 7 पीढ़ी आपकी आपके सामने खत्म। डाल दो इसको हाथी के उसमें। दूसरा ज्योतिषाचार्य आया, वो समझदार था, पढ़ा लिखा नहीं। आचार्य श्री जी का हाइकू है, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार है। आज समझदार बन जाओ, मजेदार में मत रहो। आज तो बस पढ़े लिखे तो खूब मिलेंगे। साक्षरता अभियान में 100% वाले भी गांव बहुत सारे हो गए अब तो, समझ में आ रहे, लेकिन कम समझदार। समझदार बनना बहुत जरूरी है, अन्यथा ऐसा ही हाल होता है जो अभी हो रहा है। वो हाथी के नीचे चला गया। अब दूसरा आया तो उसको बोला कि अरे क्या बताएं, आपकी उम्र तो इतनी उम्र है कि 7 पीढ़ी की उम्र जोड़ लें तो आपको लग जाए, इतनी उम्र है, हाथी दे दो इसको। बोलो, तो बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव। इसलिए ऐसी वाणी मत बोलिए जो आग लगा दे, ऐसी वाणी हम बोले जो बाग खिला दे। बस बाग खिलाने वाली हमारी वाणी हो, आग लगाने वाली नहीं। इसके लिए सबसे हमारे मुख से जो वचन निकलते हैं ना, तो वो क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, इनका प्रत्याख्यान करें, है ना। और अनुवीची भाषणम से पंच, तत्वार सूत्र में आचार्य उमर स्वामी महाराज बोलते हैं। तो गुस्से में आदमी का मुंह तो खुल जाता है और माइंड सो जाता है, विवेक उस समय सुप्त हो जाता है। सबसे पहले क्रोध का त्याग करें। गुस्सा जो होता है ना, हर बात में उफनना शुरू हो जाए तो उस समय फिर क्या निकल रहा है मुझे खुद को ही मालूम नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। लोभ में आप कुछ का कुछ बोल जाएंगे, क्रोध लोभ में होता ही है। अब मान लीजिए दुकान पे आया, अरे भैया इतने की तो हमारे ही नहीं पड़ी है, तुम्हें कहां से दे देंगे, होता है, झूठ बोले रही हो। फिर इसी तरह से भय के अंदर, अब पिताजी का भय है तो वो सही बोले सुंदर बोले कहां से बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अब तो वही बोलेगा जो सामने वाला चाह रहा है, भय के कारण। और हास्य, हंसी मजाक में भी हमारे कितना, हम तो कई बार जब प्रतिक्रमण करते हैं तो हम खुद अपने सोचते हैं
हंसी मजाक में बहुत ज्यादा ऐसे ही अनर्गल, जिसको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों भाई, ये घड़ी कितने की लाया? अब वो मान लीजिए 100 रुपए की लाया, तो जब तक 100 रुपए की बताएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना उसकी। अब वो पूछ रहा है सामने वाला 1000 की, अच्छा बहुत गजब की घड़ी है, हो गया, बोलो, कोई मतलब ही नहीं था। जहां हमारा काम सच से चल जाता वहां हम असत्य क्यों बोले? जहां काम सच से चल जाए वहां असत्य बोलना हमारी ना समझी है। तो सही बोले, सुंदर बोले, फिर सही करें, सुंदर करें। हम कर तो रहे लेकिन उदम क्या कर रहे हैं? आचार्य श्री जी बोलते हैं उदम नहीं, उद्यम करो, बनो दमी आदमी। हाइकू है ये भी, 17 अक्षर में सारे। उदम नहीं, उद्यम करो, बनो दमी आदमी। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थ और काम के पहले धर्म को रखा है। अभी मोक्ष की बात छोड़ो, रहने दो थोड़ा सा, समझ रहे? आप लोगों को ये नजर आता है अर्थ और विषय भोग की बातें, क्या खाना, कैसे पहनना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, क्या सोना, जो भी 5 इंद्रियों के विषय। खाली अकेली यहाँ केवल मात्र काम के अंदर काम ही मत लेना। काम में 5 कामी इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं ये भी अभी इसमें आया था प्रमेय रत्नमाला में। तो इसलिए आप लोग इन 5 इंद्रियों के विषय काम और अर्थ, इन दोनों को यदि धर्म से जोड़ देते हैं तो उद्यम कहलाता है, और यदि इनको धर्म से दूर कर देते हैं तो उदम कहलाता है। क्या बोला? धर्म से यदि अर्थ और काम को जोड़ देंगे तो वो उद्यम होगा, अर्थ अर्थ पुरुषार्थ पाएगा, काम आपको राम से मिलाने वाला हो जाएगा, राम पुरुषार्थ हो जाएगा, काम पुरुषार्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अन्यथा ये आपके उद्यम है, उद्यम नहीं। इसलिए उद्यम करो, उद्यम नहीं, बनो दमी आदमी। आदमी शब्द खुद कह रहा है, आदमी शब्द कह रहा है असमंतात, यानी चारों ओर से दमी, जिन्होंने इंद्रियों का दमन कर दिया वो कहलाता है आदमी। आदमी की परिभाषा क्या? चारों ओर से जिसने, इसलिए अपने यहां तत्वार सूत्र में एक शब्द आता है, सूत्र आता है, इच्छा निरोधस तपह। इच्छाओं को रोको, मन को मारो। लेकिन हम क्या करते हैं? मन का करते हैं, मन से काम नहीं लेते हैं। और गुरुजी ने हाइकू दिया, मन से नहीं, मन का नहीं, मन से काम लो तो मोक्ष। हाँ, मन का नहीं, मन से, खाली क्या बोलते हैं इसको, का और से, बस इसका ही अंतर है, का और से। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन ही बोलते हैं ना। जो भी, मन का नहीं, मन से काम लो तो मोक्ष, काम लो मोक्ष, 5 अक्षर करना है लास्ट में। तो इसलिए मन से काम लेना है, सही करें, सुंदर करें, और अंतिम है सही सोचें, सुंदर सोचें। बहुत अच्छा है, अभी सोचने के ऊपर चल रहा है। गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर यही थे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का एक बंदर अपने साथ रखो। महावीर का एक ही बंदर काफी है, वो यूं उंगली रखे हुए है। वो क्या बोल रहा है? सही सोचें, सुंदर सोचें। यदि सही सोचें, सुंदर सोचें, यदि अपन सही सोचेंगे और सुंदर सोचेंगे तो सही देखेंगे, सुंदर देखेंगे। सही बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे, और सही करेंगे, सुंदर करेंगे। इसलिए सही सोचें, सुंदर सोचें। सोच हमारी जैसी होती है वैसे ही हमारे विचार मतलब आते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसे ही संसार बन जाता है। एक कुमार था, मिट्टी से कुछ बना रहा था। कागज से शुरू की थी मैंने अपना प्रवचन, कागज से, और यहाँ मिट्टी पे लाके समाप्त कर लेते हैं।
समय आप लोगों का हो रहा है। तो मिट्टी से कुछ बना रहा था। पास बैठी कुमारी ने कहा, स्वामिन मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? तपाट से कुमार ने कहा, आकार नहीं, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। तपाट से कुमार ने कहा, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। कुमार तभी मिट्टी ने कहा, आप लोगों का विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल रहा है, मेरा तो संसार बदल रहा है। बात असल में ऐसी थी कि कुमार मिट्टी से चिलम बना रहा था, और चिलम का काम क्या होता है? खुद जलना और औरों को भी जलाना। लेकिन वह मिट्टी कुछ हाथ में ज्यादा आ गई, तो सोचा इसकी कुछ सुराही बना दूं, इसकी छोटी सुराही बना दूं। तो सुराही का काम क्या होता है? खुद भी ठंडी रहती है, और उसमें जो पानी पीने वाला है वो भी ठंडा, दिमाग शांत हो जाता है। इसलिए सही सोचें, सुंदर सोचें, जैसा हमारा विचार होता है वैसे ही हमारा संसार बनता हुआ चला जाता है। अभी जो भावना योग के ऊपर प्रवचन चल रहे हैं पूज्य महाराज श्री जी के, ये हमें वही बात बता रहे हैं, सही सोचें, सुंदर सोचें। आप देख लीजिए, सकारात्मक शब्द का स क्या कह रहा है? स्वर्ग यही है। और नकारात्मक शब्द का न क्या कह रहा है? नरक यही है। बस जिस घर में सकारात्मक सोच होती है वह घर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, और जहां हमेशा जिसके मन में हमेशा नेगेटिविटी छाई रहती है, या जिस घर में नकारात्मकता छाई रहती है लोगों में, तो वह घर नरक से कम नहीं है। इसलिए स्वर्ग और नरक आपने देखा क्या? मैंने भी नहीं देखा, पहले देखा होगा अभी तो नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन स्वर्ग और नरक यही है, जहां सकारात्मकता है वहां स्वर्ग है, और जहां नकारात्मकता है वही नरक है। इसलिए हम हर चीज में पॉजिटिव। आप देखिए, महाराज श्री जी या आचार्य श्री जी के पास में कुछ नहीं, उनके पास में जो व्यक्ति जाता है, या इनका जो ऑरा देखते हैं अपन, इतना पावरफुल क्यों है? बोलो। इनके पास में हारे को भी हिम्मत मिल जाती है, या एक तरह से टूटा हुआ भी जुड़ जाता है। समझ आ रहा है? कल ही हम बहनों को सुना रहे थे अपनी स्टोरी, तो हम तो कई बार हाथ छोड़ने की कोशिश की, इनका भी और उनका भी, दोनों का ही। लेकिन इनकी वजह से उनका भी हाथ पकड़े रहे, और उन्होंने भी हमको पकड़ लिया। समझ में आ रहा है? इनकी वजह से। यदि ये नहीं होते तो गाड़ी तो निकली भी थी। लेकिन ये अपनी इनकी जो बातें होती है ना, समझ में आ रहा है? ये क्या करते हैं, लच्छेदार लच्छेदार तो नहीं बोलेंगे, इनकी जो बात होती है, एक बार तो इन्होंने जो शब्द बोला आप लोगों को बताते चलो, कि सोच लो कल्प वृक्ष को छोड़कर थुवर के पेड़ के नीचे जा रहे हो। अब बोलो, ऐसे शब्द न जाने कहां से इनके दिमाग में शब्द भी ऐसे ऐसे बोलते। अब वही वो चल रहा है। जब रामटेक में दीक्षाएं हुई तो हम किसी से बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये आके बस इतनी बात कान में बोली। अब वो बात घूम गई तो फिर भैया चलो अब आप ही के पास में, नहीं तो कहां जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। तो ये अपना आप ही निश्चित रूप से हमारा एक सौभाग्य है कि ऐसे गुरु हमको मिले, और ये हमारे भीतर में विचार जो होते हैं ना, वो विचार हमको अपना आप ही उफान आ रहा है, उस उफान उफनते हुए दूध में पानी डाल दो, समझ आ रहा है? तो वो दूध क्या होता है, बैठ जाता है, तुरंत ही बैठ जाएगा। आप देखिए 103 104 फीवर हो जाता है, और जैसे ही हम अपने भावों को बदलते हैं तो वो उस ओर ध्यान ही नहीं जाता, उस ओर ध्यान ही नहीं जाता, और वह अपना आप ही शांत। तो क्योंकि हमारे पास और कोई ड्रिप तो है नहीं भैया कि कोई दूसरी ड्रिप लगवा लें। हम तो तन की ड्रिप के ऊपर विश्वास भी नहीं करते, मन की ड्रिप के ऊपर विश्वास करते हैं। जब कभी भी आपका तन काम नहीं काम करना बंद कर दे, तो बस मन में ड्रिप लगा लो, आपका शांत हो जाएगा। पपोरा में
संगोष्ठी चल रही थी, भयंकर गर्मी थी, और एक विद्वान थे, वो सभा में बोतल लेके बैठे हुए थे, तो पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा, हमारे भीतर झरना बह रहा है, बस उस अमृत की ओर ध्यान दें, इस बाहर के इस पानी की ओर ध्यान न दें तो निश्चित आजकल ये एक विडंबना हो गई है। प्रवचन हॉल में भी, थोड़ा बुरा नहीं मानना, गुरुओं के सामने भी कुछ दिनों में मंदिरों में भी पानी पीना शुरू हो जाएगा। आप अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बोलो, एक ये सामने बैठा हुआ है साधु, ये 24 घंटे में एक बार लेता है, और हमारे स्वरूप सागर जी जैसे उपवास किए तो मान लीजिए 48 घंटे हो गए, फिर भी पानी नहीं किए। भैया जी का कैश लोच और उपवास, बोलो, इन्होंने कैश लोच किया और फिर कल का उपवास, 48 घंटे में पानी की बूंद भी नहीं ली। ये जिंदा है या नहीं है? बोलो, बोलो ना, हाउ तो बोलो। तो आप अपने बच्चों को आज क्या पता क्या हो गया, मैं देखता हूं ना आजकल पाठशाला में भी बोतल लेके आने लग गए हैं, और पाठशाला में बच्चों को मैं फिर समझाता हूं उनको, तो अब हमारे यहाँ पाठशाला में तो बंद हो गई, लेकिन ये क्या विडंबना है। क्या 1 घंटे तक बैठ नहीं सकते? 1 घंटे के बाद या 45 मिनट का कालांश होता है, अपना पीरियड होता है, उसके बाद में जो 2 पीरियड के बीच में होता है, सर हम पानी पी के आते हैं। पहले हम तो ऐसे पूछते थे, आजकल तो पूछने की जरूरत ही नहीं, वो बोतल बोलता है। मैं तो लोगों उनको भजन सुनाया अभी यहाँ पे कि जीते बोतल मरते बोतल, देख तमाशा बोतल का। अभी क्या हो रहा है, आदमी जन्म लेता है तो बोतल से लेता है, और थोड़ा और बड़ा हुआ तो बोतल मुंह में लगा देते हैं, थोड़ा और बड़ा हुआ तो दूसरी बोतल हाथ में आ जाती है, और फिर जाने का समय हो जाता है तो फिर बोतल घुसेड़ देते, लगा देते हैं उसके। बोलो, शब्द भी क्या करें ऐसे ऐसे आप लोगों को। हमें तो बड़ा अजीब सा हो रहा है। हमारा भारत कहां जा रहा है? इस भारत को प्रतिभा रत बनाना है। अब इतना ही नहीं, सही देखें, सुंदर देखें, सही बोलें, सुंदर बोलें, सही करें, सुंदर करें, सही सोचें और सुंदर सोचें। अब महाराज जी आपने प्रवचन तो बहुत कर दिया, अच्छा कर दिया, लेकिन महाराज जी करें कैसे? ये जो हमारा मन है ये बार बार भाग जाता है, तो इसके लिए 4 बातें फिर से महाराज श्री जी की 4 बातें हैं ये। वो कहते हैं 4 इन को याद रख लेना तो आप अपने अंदर में निश्चित अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। और वो है निषेध। क्या है? निषेध, नियंत्रण, नियम और शुद्धि। यदि शुद्धि तक पहुंचना है, विशुद्धि फिर उसके आगे है, पहले हमें शुद्ध होना है। तो शुद्धि तक पहुंचना है तो पहला है निषेध, फिर दूसरा है नियंत्रण, और फिर है नियम और शुद्धि। यदि हमें शुद्ध होना है तो अवॉइड इट, अवॉइड इट, अवॉइड इट। आचार्य श्री जी ने एक बार कहा, जो तू बोलना चाहता है, जो तू देखना चाहता है, जो तू सुनना चाहता है, जो तू करना चाहता है, क्या वो तेरे लिए आवश्यक है? बस पाप से बच जाएगा। अभी शुरू में पहले पॉइंट पे इतना ही ध्यान दे ले, क्या आवश्यक है? जवाब ना देना भी लाजवाब होता है। जवाब ना देना भी लाजवाब होता है। अभी महाराज जी ने बताया था ना बच्चों के लिए, जब यहाँ पर आए थे और बहुत छोटे छोटे बच्चे 180, मात्र 150 बच्चों को लेना था और 1500 बच्चों के फार्म यहाँ पे उसमें आ गए। ये सब महाराज श्री जी का कमाल है। तो उनमें से अब वो तो यूपीएससी एमपीपीएससी के जैसे एग्जाम होते हैं वैसे ही उनका इंटरव्यू वगैरह होगा। तो उसी तरह से हुआ। तो महाराज जी ने बोला बच्चों को, विद्वान वो नहीं, विद्वान वो नहीं जो हर प्रश्न का उत्तर जानता हो। विद्वान वो नहीं जो हर प्रश्न का उत्तर जानता हो। अरे विद्वान तो वो है जो सामने वाले को निरुत्तर कर दे, सामने वाले को निरुत्तर कर दे। उसको यानी जो है ना, उसके मन में प्रश्न आए ही नहीं, वो प्रश्न का जवाब नहीं, ऐसा जवाब दे कि सामने वाला और कोई प्रश्न सोच ही नहीं सकता है। ये था अपने गुरुओं में, यही बात थी। ये तभी होगा जब हम, आज हमने अपने बोर्ड पे नीचे लिखा है कि एक वो जमाना था जब मंत्र युग था, एक जमाना आया तंत्र युग का, फिर और थोड़े आगे बढ़े
तो यंत्र युग आ गया। लेकिन आज का जो जमाना है वो षड्यंत्र युग आ गया है। इस युग से बचें। हर व्यक्ति एक दूसरे को चंदू बनाने में लगा हुआ है। ये प्रज्ञा अपराध है। इस प्रज्ञा अपराध से हमको तो बचना ही होगा, अन्यथा ये हम अपनी ही बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने ही तिड़म बोलते हैं आचार्य श्री जी की भाषा में, बोले उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज बोले, गुरुदेव बोलते थे राजस्थानी भाषा में, हर आदमी तिड़म लगाता है कि हमारा इसमें कैसे नफा हो, हमें इसमें क्या मिलेगा। तो भैया क्या मिलेगा, हर चीज में ये बुद्धि लगाना छोड़ दे। हर चीज को अर्थ से तोलेगा या अपनी बुद्धि को लगाएगा, कैसे होगा। घर परिवार संग, हमारा आपस में एक दूसरे के रिश्ते नाते, ये बुद्धि से नहीं चलते, ये भावनाओं से चलते हैं। ये बुद्धि से नहीं चलते, ये भावनाओं से चलते हैं। व्यापार बुद्धि से चल सकता है, लेकिन घर परिवार और संग तो आपकी भावनाओं से चलेगा। एक दूसरे की भावनाओं को हम समझें, एक दूसरे को समझ लेंगे तो निश्चित हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए पूज्य श्री भावना योग प्रतिदिन दे रहे हैं और करा रहे हैं। बस उस भावना योग को अपने जीवन में हम लेके आ जाएं। मंगल भावना की 2 पंक्तियों के माध्यम